let x and y be two distinct prime numbers and p equals to x की पावर 2 y की पावर 3 q equals to x y की पावर 4 and r equals to x की पावर 5 y की पावर 2. Find HCF and LCM of PQR. HCF of PQR इक्वल्स टू होगा हमारे पास बेसिकली HCF हमारे पास लोवेस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे चेक करेंगे x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा x की पावर 1. सेम यहाँ पे हमारे पास में y की पावर चेक करेंगे, y की पावर यहाँ पे हमारे पास 3 है, y की पावर हमारे पास 4 है और y की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर जो होगी हमारे पास वो होगी y की पावर 2. तो HCF होगा हमारे पास में PQR का x y की पावर 2. सेम यहाँ पे हम लोग LCM फाइंड आउट करेंगे. LCM ऑफ PQR जो होगा हमारे पास में, इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे, HCF में लोवेस्ट पावर लेंगे और LCM के अंदर हाईएस्ट पावर लेंगे. हाईएस्ट पावर देखेंगे हम लोग x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 5 है, यानी x की पावर जो 5 है वो हाईएस्ट है. सेम यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट पावर y की लेंगे, तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास में क्या है, y की पावर 4 है. तो ये हमने HCF और LCM फाइंड आउट कर लिए हैं. अब उसने क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा है, फर्दर चेक इफ़ HCF ऑफ PQR इंटू में LCM ऑफ PQR, यानी उसने पूछा कि HCF इंटू में LCM ऑफ PQR जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए. बोला PQR P इंटू Q इंटू में R के इक्वल है या नहीं, उसने पूछा है, चेक करना है हमें. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HCF देखेंगे. तो HCF हमारे पास में था x की पावर 1 y की पावर 2 और LCM जो था हमारे पास में वो था x की पावर 5 और y की पावर 4. सेम यहाँ पे p की जो वैल्यू है हमारे पास में, p की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x की पावर 2 और y की पावर 3 इंटू में q की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास में x की पावर 1 और y की पावर हमारे पास में है 4 और r की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है x की पावर 5 और y की पावर है हमारे पास में 2. अब सेम बेस जिनका होता है पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया हमारे पास में x की पावर 1 और x की पावर 5 यानी x की पावर 6. यहाँ पे y की पावर 2, y की पावर 4 यानी y की पावर होगी हमारे पास 6 इक्वल्स टू, चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है. और यहाँ पे हमारे पास में x की पावर 1, x की पावर 1 और 2 होगी 3 और 5 हो गया हमारे पास में 8, यानी x की पावर 8, y की पावर 3, y की पावर 4 7 और 2, y की पावर हो गया हमारे पास में 9. यानी हमारे पास जो RHS है वो LHS के इक्वल नहीं है. तो यानी हमने चेक किया कि HCF ऑफ PQR इंटू में LCM ऑफ PQR इक्वल नहीं है PQR के.